लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब हारी ग्रैंडफादर के साथ डिनर करने जाती है, उससे पहले ही ताया वहाँ पर पहुँच जाता है। और हारी के वहाँ पर पहुँचते ही ताया हारी से उसके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहता है, क्योंकि संग ने पहले ही ताया को सब कुछ फोन करके जिनियन के साथ क्या क्या हुआ है बता दिया था। ताया जल्दबाजी में हारी का नाम घूमी नहीं हारी कहकर ही पुकारता है। ये देखकर हारी शॉक हो जाती है, जिसके बाद हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है। हारी ताया से पूछती है कि आपको रियलिटी कैसे पता चली, जिस पर ताया उससे कहता है कि हम इस बात को बाद में क्लियर करेंगे, पहले हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। जिनियन के साथ जोंग ने जो भी किया इस वजह से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। पुलिस तो लॉ के हिसाब से जोंग से फाइन लेकर उसे छोड़ देती है, लेकिन ताया जोंग को बुलाकर उसे कंपनी से फायर कर देता है, क्योंकि जिस कंपनी में जोंग काम करता था उस कंपनी को ताया ने खरीद लिया था। और इतना ही नहीं, ताया जोंग पर कानूनी कार्रवाई भी कराता है, क्योंकि इसने सिर्फ जिनियन के साथ ही नहीं और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया था। नेक्स्ट डे हारी ताया को ऑफिस में देखते ही छुपना शुरू कर देती है। हारी की रियलिटी ताया जान गया है, इसलिए उसे ताया को फेस करने में बुरा लग रहा है। ऊपर से उसे अब ये भी लग रहा होता है कि ताया उसे अब कंपनी से निकाल देगा। ताया आज ऑफिस के बाद मिलने के लिए हारी को मैसेज करके बुलाता है। ताया के दिल में जो हारी के लिए फीलिंग्स है, ताया अब उसे छुपाना नहीं चाहता है। वो आज शाम हारी से अपने दिल की बात कहने वाला है, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है, लेकिन संग उससे ऐसा करने के लिए बार बार मना कर रहा होता है। वो कहता है कि ताया को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो अच्छे से हारी को जान ले और समझ ले, उसके बाद उसे हारी को प्रपोज करना चाहिए। ताया संग की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हारी आज उसे रिजेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो एक परफेक्ट बंदा है, ऐसा ताया का सोचना होता है। और जब हारी और ताया रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो हारी ताया को बोलने का मौका ही नहीं देती है, क्योंकि हारी को लग रहा होता है कि ताया आज उसे काम से निकालने वाला है। इसलिए हारी ताया को अपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने लगती है और ताया से रिक्वेस्ट भी करती है कि आप प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मैं एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाए हैं और मैं लापरवाही भी नहीं करती हूँ। हारी ये वर्क रिलेटेड बातें सुनकर ताया इरिटेट हो गया होता है। वो सोचता है कि कोई इसे बताओ कि मैं आज इसे प्रपोज करने आया हूँ। ये सब देखकर ताया का मूड ऑफ हो जाता है। इसके बाद ताया संग से कहता है कि मुझे ऐसे हैंडसम बंदे के सामने रोमांटिक लाइट्स में वो ऐसे काम की बातें कैसे कर सकती है, उसे कुछ भी समझ क्यों नहीं आ रहा है। इस पर संग उसे समझाता है कि हारी के दिल में मिनो के लिए फीलिंग्स हैं, तो फिर वो तुम्हारी तरफ कैसे देखेगी, पहले तुम्हें हारी का दिल जीतना होगा, तुम उसके बॉस हो इसलिए वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगी। हारी और जिनियन की सारे फ्रेंड्स की आज गेट टुगेदर होती है, जहाँ पर यूरो और मिनो भी आए होते हैं। हारी बार बार अपना फोन चेक करी जा रही है, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स को लगता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया, इसलिए उसके सारे फ्रेंड्स हारी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर जिनियन उनसे कह देती है कि हाँ इसका एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बना है, जो कि बहुत ज्यादा हैंडसम है, रिच है और वो हारी की बहुत ज्यादा केयर भी करता है। जिनियन ने यूरा को दिखाने के लिए बोला था, क्योंकि हमेशा यूरा हारी को नीचा दिखाती रहती है। और बॉयफ्रेंड वाली बात जैसे ही मिनो को पता चलती है उसका मुंह लटक जाता है। इस बात को यूरा भी नोटिस कर लेती है। तरफ ताया भी संग की बात सुनकर सोच लेता है कि वो धीरे धीरे हारी के दिल में अपनी जगह बनाएगा, इसलिए ताया हारी से मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूंगा, क्योंकि तुम एक अच्छी एम्प्लॉय हो। जिसके बाद ताया हारी को काम के बारे में डिस्कस करने के झूठ बोलकर हारी को मूवी थिएटर में बुला लेता है। हारी ताया से पूछती भी है कि हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, जिस पर ताया उससे कहता है कि इस मूवी की जो मेन लीड है वो ही फूड रिसर्चर है, इसलिए हमें इस मूवी से काफी ज्यादा आइडिया भी मिलने वाला है। ताया ये सारी बहानेबाजी हारी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कर रहा होता है और वो थिएटर की सारी सीट्स भी बुक कर लेता है, ताकि इन्हें यहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन ताया के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है, क्योंकि यहाँ पर मिस यू और मिस्टर गी भी पहुंच जाते हैं। और जब हारी वॉशरूम से आ रही होती है तो ये दोनों हारी के साथ मूवी देखने की बात करने लगते हैं, जिसके बाद तो हारी को इन दोनों के साथ मूवी देखनी ही पड़ती है। और ताया इनसे छुपने के लिए किस तरह बाहर आता है वो तो आप देख ही सकते हैं। जोंग ने जिनियन के साथ जो भी किया है उसके बाद तो वो पब्लिक टॉयलेट यूज करने में भी डर रही है। उसे तो बस ऐसा ही लग रहा है कि हर जगह सीक्रेट कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जिनियन को वॉशरूम जाना होता है और रास्ते में ट्रैफिक काफी ज्यादा लंबा होता है। वो संग को ट्रैफिक में देखकर उससे लिफ्ट ले लेती है, लेकिन ट्रैफिक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो वो बेचारी किसी तरह कंट्रोल करके कार से उतर के पब्लिक टॉयलेट चली जाती है, लेकिन पब्लिक टॉयलेट का डोर खराब होने की वजह से खुल ही नहीं रहा होता है। संग भी जिनियन के पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है और डोर को धक्का देकर तोड़ देता है, जिसके बाद जिनियन टॉयलेट जा पाती है। अब जिनियन के साथ जो भी हुआ उस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसे संग को फेस करने में भी बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। हारी का इंस्टाग्राम देखने के बाद ताया के पास एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो हारी से बिजनेस ट्रिप का कहकर उसे एक अच्छे से प्लेस पर ले जाता है। ताया ने सोच लिया होता है कि मैं आज हारी को इम्प्रेस करूंगा और उसे फील कराऊंगा कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन हारी तो ताया को हर टाइम बस बॉस की तरह ही ट्रीट करती है, काम के अलावा ताया से किसी और टॉपिक पर बात भी नहीं करती है। इसके बाद ताया हारी को बीच पर लेकर आता है और हारी उससे पूछती है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, इस पर ताया हारी से झूठ बोल देता है कि मेरा बहुत टाइम से साइड पर आने का मन था, लेकिन काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। हारी देखती है कि बीच पर एक बहुत ज्यादा फेमस हैमबर्गर का ट्रक खड़ा है। हारी हमेशा से इस ट्रक के हैमबर्गर खाना चाहती थी,
थी क्योंकि लोगों का कहना था कि ये हैमबर्गर कहीं पर भी नहीं मिलते और ये बहुत ज्यादा डिलीशियस भी होते हैं। अब हारी को क्या पता कि ताय ने ये ट्रक यहाँ पर मंगाया है, वो भी सिर्फ हारी के लिए। इसके बाद ये दोनों यहीं पर बीच पर साथ में बर्गर खाते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। हारी ताय से अपने ड्रीम रिलेटेड और फैमिली रिलेटेड बहुत सारी बातें करती है, जिसे सुनकर ताय को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। ऐसे ही बहुत जल्द रात हो जाती है और ये दोनों घर जाने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जिनयंग जिस रेस्टोरेंट में होती है वहाँ पर संग भी आ जाता है, लेकिन कल जो भी हुआ है वो याद करके जिनयंग संग के सामने बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, इसलिए वो उसके साथ टेबल से शेयर कर लेती है लेकिन उससे बात नहीं करती है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक कर लेते हैं और संग जिनयंग तो नशे की हालत में पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिसके बाद जिनयंग उससे कहती है कि कल जो मैंने सीन क्रिएट किया था उसके बाद मैं तुमसे कैसे बात कर सकती हूँ। जिस पर संग उससे कहता है कि कल जो भी हो वो सब कुछ नेचुरल था, इसलिए तुम उस बारे में मत सोचो और तुम मुझे अवॉइड करना भी बंद कर दो। नशे की हालत में जिनयंग संग को अपने सारे दिल की बातें बता देती है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी से तुम्हें लाइक करने लगी थी। जिनयंग संग से ये भी कह देती है कि जब से हम मिले हैं तो मुझे अवॉइड किया करते थे और तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करने के लिए मना किया था, इसलिए मुझे अब तुमसे फ्रेंडशिप नहीं करनी है। ये कहते कहते ही जिनयंग संग को नशे की हालत में किस कर लेती है। इसके बाद संग भी अपने आप को नहीं रोकता है और वो भी जिनयंग को किस करने लगता है। दूसरी तरफ हारी और ताय घर जा रहे होते हैं और रास्ते में बारिश होने लगती है और बारिश शुरू होते ही ताय बहुत ज्यादा घबराने लगता है और वो कार भी रोक देता है और बीच सड़क पर हारी को उतार कर मीटिंग का बोलकर वहाँ से चला जाता है। हारी का फोन डेड हो गया था इसलिए वो कोई भी कैब बुक नहीं कर पाती है। हारी को एक होटल मिलता है, वहाँ पर चली जाती है। बारिश रुकते ही जैसे ताय की थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है तो वो वहीं पर हारी को ढूंढते हुए आ जाता है जहाँ पर उसने हारी को उतारा था। हारी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है कि हारी अचानक से कहाँ चली गई है। दूसरी तरफ हारी होटल से फोन चार्ज करके वहाँ से निकल ही रही होती है, तभी वहाँ पर उसे उसके कॉलेज फ्रेंड्स मिल जाते हैं। ये लोग यहाँ पर मेनो के साथ आए होते हैं क्योंकि यहाँ पर मेनो की कुकिंग फिल्मिंग होने वाली है और ये लोग इसी बहाने से यहाँ पर एंजॉय भी करने आए हैं। हारी के फ्रेंड्स को लगता है कि हारी जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही यहाँ पर आई होगी, इसलिए उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओ। इतने में यहाँ पर ताय आ जाता है और वो इस सिचुएशन को देखकर हारी की हेल्प करने के लिए इन लोगों से कह देता है कि मैं ही हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।